छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई पर आक्रोशित कांग्रेस द्वारा सड़कों पर आंदोलन पर उतरने की घोषणा के बाद भाजपा के मंत्री भी कांग्रेस व विशेषकर भूपेश बघेल पर कड़ा हमला कर से नजर में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कड़ा हमला करते हुए इसमें महाभारत के भी पात्रों का समावेश कर दिया। का प्रेस वार्ता एक ऐसे विषय को लेकर रखा गया है जिस विषय में कांग्रेस पार्टी को और पूरे प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के लिए झोंका गया है जो ना तो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है और न ही उन बातों में कोई सच्चाई है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे प्रदेश के व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके ऊपर आर्थिक अपराध के तथ्य पाए गए हैं और ऐसे अपराधी को बचाने के लिए किया जा रहा है। महाभारत काल में एक प्रमुख पात्र थे महाराज धृतराष्ट्र और उन्होंने अगर उस समय निर्णय लिया होता तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता और पुत्र मोह में उन्होंने पूरे राज्य को युद्ध में झोंक दिया। ठीक उसी प्रकार से भूपेश बघेल जी अपने पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता को इसमें झोंकने का प्रयास किया है। इन्होंने सारा जो है प्रदेश को अशांत करने का प्रयास किया है और जनता के सामने झूठी बयानबाजी करके गुमराह करके जो कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ों की कटाई को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम किया है। तो आज प्रमुख बिंदु ये थे। इसके अलावा आप लोगों के पूरक प्रश्न आमंत्रित हैं। से लेकर के कोयला घोटाले तक लेकर के चैतन्य बघेल तक सीबीआई ईडी जो पहुंच चुकी है, क्या लगता है आने वाले समय में भूपेश बघेल तक इसकी जांच पहुंचेगी? देखिए, ये तो स्पष्ट है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है और जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली हमारी सरकार है। और व्यक्ति कोई कितनों ही बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनों ही बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो या रहा हो, अगर उसने राज्य की जनता को लूटने का प्रयास किया है या लूटा है तो उस हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी जो छत्तीसगढ़ के जनता के निवाले को छीनने का काम किया है, उसमें चाहे वो चैतन्य बघेल हो चाहे अन्य कोई नाम हो। इस वार्ता में आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धृतराष्ट्र कहा। निश्चित रूप से हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनमें कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें इस प्रकार की मोह माया के वजह से राष्ट्र का विघटन हुआ, राष्ट्र तबाह हो गए। तो एक महाभारत कालीन समय राजा महाराजा धृतराष्ट्र थे, अगर उस समय ही उन्होंने पांडवों को 5 गांव दे दी होती और अपने पुत्र दुर्योधन दुस्साहसन को समझा लिया होता तो शायद महाभारत युद्ध नहीं होता। तो ये भी जो है आज पुत्र मोह में, मैं कोई उनके बेटे को दुर्योधन या दुस्साहसन की उपमा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि जैसे धृतराष्ट्र ने उस समय निर्णय लिया होता तो कुछ नहीं होता महाभारत। आज अपने पुत्र मोह में वो ये भी ध्यान करना भूल गए कि उनके ही नेता कवासी लखमा थे, उनके लिए उन्होंने एक आवाज़ नहीं उठाई। उनके साथ कैबिनेट में मंत्री थे, लगातार 6-7 बार से विधायक हैं, लेकिन आज अपने बेटे की बारी आई तो अगर ईडी ले गई है तो उस जांच में मुख्यमंत्री रहे, सहयोग देना चाहिए। क्या प्रदेश को चक्का जाम करके आर्थिक नुकसान पहुंचा के धरना देकर क्या अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हैं? पूरा कांग्रेस पार्टी को आज इस गिरफ्तारी में झोंक दिए हैं, उनको तो हर सहयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उस समय के धृतराष्ट्र और अभी पुत्र मोह की जो चलते जिस प्रकार का पूरा प्रदेश का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। छत्तीसगढ़ सरकार को इतनी पर्यावरण की चिंता है तो जो फॉरेस्ट वालों की निगरानी में
जंगल हैं, जंगल सफा हो जा रहे हैं, ऐसे वन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने से क्यों पीछे हटती है सरकार? देखिए, जहाँ भी ऐसे विषय आते हैं, आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। आप देखे होंगे कि हमने लगातार कई कार्रवाइयाँ भी की हैं और लगातार वनों की सुरक्षा के लिए हम वन विकास निगम के माध्यम से पेड़ भी लगा रहे हैं और कई ऐसे सरकारी विभागों के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ में 50-50 पेड़ लगाने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। तो हम लगातार पर्यावरण को संतुलित रखने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, कल कांग्रेस NH-43 में प्रदेश भर के NH-43 में 2 घंटे का चक्का जाम कर रही है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हूँ कि पूरे प्रदेश की जनता को उसमें झोंक रहे हैं। अब 2 घंटे चक्का जाम होगा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में, तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में लाखों लोग सफ़र करेंगे और 1 लाख लोगों का 2 घंटे का आप वैल्यूएशन निकाल लीजिए कितना नुकसान होगा। कई लोग परीक्षाएं देने जा रहे होंगे, कई लोगों के यहाँ अर्जेंट सरकारी काम होगा, कई लोग अन्य कार्यों से जा रहे होंगे। तो ये पूरा प्रदेश को एक ऐसे घटना में झोंक रहे हैं जहाँ पे पुत्र मोह की बात है। इसलिए मैंने धृतराष्ट्र कहा, आज उनको स्वीकार करके ईडी के सामने चैलेंज करना चाहिए अगर गड़बड़ नहीं है तो, क्योंकि कानून सबके लिए है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, तो वहाँ पे उनको अपनी बात को रखना चाहिए, संविधान पर भरोसा करना चाहिए। एक ओर तो ये संविधान बचाओ बोलते हैं, दूसरी ओर भारत के संविधान के तहत जो प्राप्त जो हमारी लोकतांत्रिक एजेंसियां हैं उनके ऊपर प्रश्न और कुठाराघात भी करते हैं। अगर आपके नज़र में इनका आंदोलन गलत है तो आप लोग कड़ाई से क्यों नहीं पेश आने की बात करते हैं? देखिए, देश के डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को धरना प्रदर्शन या अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कोई भी कार्रवाई स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसा कोई ऐसा नहीं करना चाहते कि लोगों की आवाज़ को दबाएं। जिस प्रकार इन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया था, लोगों की आवाज़ को दबा दिया था, प्रेस मीडिया के व्यक्ति खत्म कर दिए थे, जनप्रतिनिधियों राजनेताओं को जेल में डाल दिए थे अपनी बात को रखने पर, अखबारों की छपाई बंद करा दिए थे, तो हम वो नहीं कर सकते। परंतु इनकी नैतिकता के नाते इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता इससे प्रभावित होंगी। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।